हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो यह करंट अफेयर्स पी वाक्यू बेस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब है 5 जनवरी को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे, हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 एवियन वेलफेयर गठबंधन द्वारा की गई थी, ताकि पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसकी मुख्य बातें हैं, यह दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण, उनके पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान और उनके सामने आने वाले खतरों जैसे आवास विनाश के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 2002 में एवियन गठबंधन द्वारा की गई थी। भारत का इससे जुड़ाव है। भारत में यह दिन मोर, राष्ट्रीय पक्षी और अन्य पक्षियों के महत्व पर जोर देता है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न को यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इस प्रश्न को SSC GD कांस्टेबल वर्ष 2019 में पूछा गया है। जैव विविधता संरक्षण में पक्षियों की भूमिका से संबंधित प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया। इस प्रश्न को यूपी PCS वर्ष 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत का कमीशनिंग किस पूर्वी तटीय शहर में किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है विशाखापत्तनम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल विजन है, जिसे हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किया गया। यह समुद्री प्रदूषण से निपटने में मददगार होगा। इसका मुख्य बिंदु है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GS वास्को, और कमीशनिंग तिथि 5 जनवरी 2026 को किया गया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने किया। यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री उपयोग किया गया है। इसका कार्य समुद्री प्रदूषण, तेल रिसाव नियंत्रण, कानून व्यवस्था, खोज और बचाव SAR और भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के किसी नए पोत का कमीशनिंग किस शहर में हुआ। यह प्रश्न SSC CGL वर्ष 2023 में पूछा गया था। समुद्री राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े पोत प्रणालियों पर आधारित प्रश्न UPSC प्रीलिम्स 2024 में भी पूछे गए हैं। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख रक्षा तटरक्षक प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रश्न स्टेट PCS वर्ष 2025 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्पादन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बना है। इस प्रश्न का जवाब है भारत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हालिया आंकड़ों जनवरी 2026 के अनुसार भारत कुल उत्पादन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत का उत्पादन लगभग 150 से 152 मिलियन टन है, जबकि चीन का उत्पादन 145 मिलियन टन है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार भारत का अब खाद्य अभाव वाले देश से वैश्विक खाद्य प्रदाता के रूप में विकसित हुआ है। पहले स्थान पर भारत हो गया है, चीन को पछाड़ करके। भारत इसकी उत्पादन कुल क्षमता 150 से 180 मिलियन टन है, जबकि चीन का 145 से 28 मिलियन टन है। ऐतिहासिक बदलाव, भारत जो पहले खाद्य अभाव वाला देश था, अब दुनिया को चावल आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है। यह प्रश्न यूपी SSC पेट 2022 में भी पूछा गया है। चावल उत्पादन से संबंधित विश्व का अग्रणी देश कौन है। इस प्रश्न को यूपी PCS वर्ष 2019 में प्रीलिम्स में पूछा गया था। कृषि या जीके सेक्शन में चावल उत्पादन पर आधारित प्रश्न यूपी लेखपाल में भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक उत्सव हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, शब्दोत्सव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में जनवरी 2026 की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्रमुख साहित्यिक उत्सव दिल्ली शब्दोत्सव 2026 था, जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 2 से 4 जनवरी तक चला, जिसमें साहित्य, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित विभिन्न वक्ता, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक
कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें भारत अभ्युदय थीम पर जोर दिया गया। इसका मुख्य बिंदु है साहित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार व भाषाई आयोजन, सामाजिक सहभागिता व सांस्कृतिक विमर्श, आयोजन का उद्देश्य और थीम। तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, जश्न ए रेख्ता किस भाषा के लिए आयोजित होता है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2024 में पूछा गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? इस प्रश्न को यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। वर्ल्ड बुक फेयर पुस्तक मेला कब आयोजित होता है? इस प्रश्न को स्टेट पीसीएस वर्ष 2025 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित खत-बात ए मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान ने किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खत-बात ए मोदी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में 2014 से 2025 तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है। इस प्रश्न पर आधारित पीवाईक्यू है, प्रधानमंत्री के भाषणों लेखों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में भी पूछा गया है। किस पुस्तक का विमोचन किस मंत्री पदाधिकारी द्वारा किया गया? इस प्रश्न को यूपीपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया है। सरकारी प्रकाशन पुस्तक उद्देश्य व भाषा, यह प्रश्न यूपीपीएससी पेट वर्ष 2024 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने 4 जनवरी 2025 को अपनी 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? इस प्रश्न का सही जवाब है म्यांमार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो म्यांमार ने 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता वर्षगांठ की गणना समावेशी पद्धति से होती है। इसकी प्रथम स्वतंत्रता वर्ष थी 1948 और इसका 2025 में 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका मुख्य बिंदु है थाईलैंड कभी भी किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश नहीं रहा, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। श्रीलंका 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 4 जनवरी को नहीं। नेपाल भी उपनिवेश नहीं रहा और उसका कोई पारंपरिक स्वतंत्रता दिवस नहीं होता। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में पूछा गया था। एशियाई देशों के स्वतंत्रता दिवस से मिलान से संबंधित प्रश्न यूपीपीसीएस वर्ष 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी कौन सी भी स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? तो इस प्रश्न का यह प्रश्न यूपीपीएससी पेट वर्ष 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय खेल महासंघ के अंतर्गत आयोजित होता है। प्रतियोगिता में देश भर की पुरुष महिला टीमें भाग लेती हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख खेल आयोजन माना जाता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में हुआ? यह प्रश्न यूपीपीएससी वर्ष 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जल्लीकट्टू एक परंपरागत बैल पालन एवं खेल उत्सव है जो तमिलनाडु में पोंगल पर्व आमतौर पर जनवरी के दौरान आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 में भी तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है, विशेषकर मदुरै, अलंगनलूरू, पालमेडु, अवनीपुरम जैसे प्रसिद्ध स्थलों पर किया जा रहा है। यह उत्सव तमिल संस्कृति, ग्रामीण परंपरा और देसी नस्ल के बैलों के संरक्षण से जुड़ा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक उत्सव है? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2021 में पूछा गया था। जल्लीकट्टू किस पर्व से संबंधित है? इस प्रश्न को यूपीपीएससी पेट वर्ष 2022 में पूछा गया है। जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय राज्य विधेयक से संबंधित प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया है। राज्य विशेष के लोक उत्सव जो मिलान करने के लिए प्रश्न बना था वह स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स जो को नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है वेनेजुएला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वेनेजुएला में संवैधानिक प्रशासनिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी जाती है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिम कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में पूछा गया है। लैटिन अमेरिकी देशों के राष्ट्रध्वज हालिया नियुक्ति यूपीपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हालिया अंतरराष्ट्रीय कृषि आंकड़े FAO USDA के अनुसार भारत ने कुल उत्पादन के आधार पर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो इस प्रश्न को एक बार चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर आधारित PYQ देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? यह प्रश्न यूपीपीएससी पर वर्ष 2023 में पूछा गया है। कुल उत्पादन के आधार पर शीर्ष किस उत्पादक देश? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2024 में पूछा गया है। भारत ने किस फसल में चीन को पीछे छोड़ा? यह प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता थीम का संबंध भारतीय सेना के किस लक्ष्य से है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिजिटल एवं डेटा आधारित सैन्य संचालन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता थीम का सीधा संबंध भारतीय सेना के आधुनिक डिजिटल और डेटा आधारित सैन्य संचालन से है। इस लक्ष्य के तहत सेना का उद्देश्य रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तेज निर्णय लेने की क्षमता, AI, साइबर, सैटेलाइट, ड्रोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क का एकीकृत उपयोग। इसका मकसद तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी करना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को यूपीएससी CDS वर्ष 2022 में पूछा गया है। भारतीय सेना में डेटा आधारित संचालन से संबंधित पहल एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। डिजिटल आर्मी फ्यूचर वेलफेयर से जुड़ा कथन यूपीपीएससी पेट वर्ष 2024 में भी पूछा गया है। सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित थीम विजन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वर्ष 2025 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का जवाब है दीव में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खेलो इंडिया बीच गेम्स दूसरा संस्करण का उद्घाटन दीव में किया गया। यह आयोजन बीच तटीय खेलों जैसे वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, तैराकी आदि को बढ़ावा देने और खेलो इंडियन मिशन के तहत ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होता है। दीव का चयन उसके समुद्री तटों और पर्यटन खेल अवसंरचना के कारण किया गया है, जो ऐसे इवेंट्स के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विशेष खेल आयोजन का स्थान। इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेल आयोजन का उद्घाटन कहाँ हुआ? इस प्रश्न को यूपीपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में पूछा गया है। खेलो इंडिया से संबंधित हालिया आयोजन यूपीपीएससी पेट वर्ष 2025 में भी पूछा गया था। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का जवाब है अमरावती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का पहला ट्रॉपिकल आधारित रेनबो ट्राउट फार्म अमरावती में लॉन्च किया गया। RAS तकनीक में पानी को रिसर्कुलेट कर नियंत्रित तापमान, ऑक्सीजन और स्वच्छता बनाए रखी जाती है। इससे ठंडे पानी को प्रजात रेनबो ट्राउट को उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में भी पाया जा सकता है। यह पहल मत्स्य पालन में तकनीकी नवाचार, जल संरक्षण और उच्च मूल्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आधुनिक मत्स्य पालन परियोजना शुरू की गई? यह प्रश्न यूपीपीएससी पेट वर्ष 2022 में पूछा गया था। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में पूछा गया है। नीली क्रांति
का संबंध किससे है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस वर्ष 2021 में पूछा गया है। भारत में मत्स्य पालन से संबंधित प्रमुख योजना कौन सी है? यह प्रश्न एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया? इस प्रश्न का जवाब है इजराइल के साथ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूर्यास्त भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके विकास, तकनीकी सहयोग और परिचालन क्षमता के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया। यह कदम आत्मनिर्भरता भारत और रक्षा आधुनिकीकरण के लक्ष्य को मजबूत करना है। इजराइल भारत का प्रमुख रक्षा तकनीकी भागीदार है। ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस और रॉकेट सिस्टम में सहयोग पहले से रहा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी समझौता किया? यह प्रश्न एसएससी CGL वर्ष 2022 में पूछा गया है। मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली सहयोगी देश यूपीपीसीएस वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। भारत इजराइल रक्षा सहयोग से संबंधित कथन यूपीपीसीपेट वर्ष 2024 में पूछा गया है। तो डेली करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर वीडियो PYQ बेस पर आधारित होता है, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।